हेलो वेंक्शन एंड ईज हैंड लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज हम माई कॉन्सेप्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन और ईबो अपने ब्यूटीफुल टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इंपीरियल पैलेस में है और इसी वजह से जैन को अपनी रोमांटिक टाइम बीच में ही स्टॉप करके मीटिंग हॉल में जाना पड़ता है। जैन मीटिंग से लौटने के बाद वो देखता है कि ईबो कहीं पर नहीं है। तभी एक गार्ड जैन को बता देता है कि वो जिंकी पैलेस में है। इससे जलस होकर वो ईबो को अपने साथ ले आता है और वो जलसी के कारण ईबो के साथ इंटीमेट होने लगता है। और अगली सुबह एक गार्ड आता है और कहता है कि रानी माँ ने आपको बुलाया है और रानी माँ ने आपको मैरिज रोब्स चुनने के लिए कहा है। गार्ड की ये बातें सुनकर ईबो वही के वही जम जाता है। तो चलो गाइस इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। पर मैजेस्टी रानी माँ ने आपको याद किया है और उन्होंने आपको अपने मैरिज रोब्स चुनने के लिए कहा है, एक गार्ड ने कहा। गार्ड की बातें सुनकर ईबो वही के वही जम गया। हर एक चीज जो ईबो को ब्यूटीफुल ड्रीम की तरह लग रहा था अब वो नाइटमेयर में बदल गया है। ईबो ने धीरे से जैन से अपने हाथ पीछे हटा लिए, लेकिन जैन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और जैन ने ईबो को कसकर पकड़ लिया। बाओबेई, जैन ने कहा। उसने ईबो के माथे पर अपना माथा जोड़ा। उसके बाद उसने ईबो को गले लगाया। ईबो आराम और वार्मनेस से झुक गया और उसने एक पेन भरी स्माइल की। इट्स ओके जैन गग, मुझे फाइनली इसकी आदत हो जाएगी, ईबो ने मायूस होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है बाओबेई, जैन ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। ईबो ने ये देखकर बस एक आह भरी। जैन गग, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तुम एक ही पर्सन से शादी कर सकते हो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और वहाँ आपको एक ही लाइफ पार्टनर मिलता है। मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को किसी और के साथ बांटूंगा। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था जो केवल मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे दूसरों को नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। ईबो इससे आगे कुछ नहीं कह पाया। उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसे अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। ईबो को पेन में स्माइल करने की कोशिश करते हुए देखकर जैन को भी पेन होने लगा। ईबो से पहले उसने अपने किसी भी कॉन्सर्ट को खुद के द्वारा नहीं चुना था। वो सभी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स थी और कई तो वॉर से लाई गई हॉस्टेज थी। लेकिन शादी के बाद जैन ने कभी भी किसी भी कॉन्सर्ट या किसी भी कॉन्कुबाइन को नहीं देखा। लेकिन ईबो इन सब में से बहुत अलग था। जब उसने ईबो को पहली बार देखा था तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। प्यार भरी स्माइल और बातों से जैन ईबो के प्यार में बुरी तरह से गिर गया। उसे ईबो के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है और इस वजह से वो ईबो के लिए गिर गया। वो ईबो से सच में बहुत प्यार करता है। ठीक है जैन गग, मैं आपको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे मत भूलना, ईबो ने कहा और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फुट फुट कर ना रोए। नहीं बाओबेई, आप फिर से गलत है। मैं सिर्फ आपका हूँ बाओबेई। आपको मुझे कभी भी दूसरों के साथ नहीं शेयर करना है। मैं पूरी तरह से और सच में मैं पूरी तरह से सिर्फ आपका ही हूँ। मेरे बॉडी का हर एक इंच सिर्फ तुम्हारा ही ईबो। मेरा हमेशा एक ही प्यार रहेगा और वो सिर्फ आप है, जैन ने कहा। जैन की बातों से ईबो अब अच्छा महसूस करने लगा। ईबो ने बिना कुछ कहे जैन को किस करने लगा। ये एक लॉन्ग और पैशनेट किस था। ये किस डिजायर और लव से भरा हुआ था। जैन ने इसे एक डीप किस में चेंज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि किस नहीं, वे एक दूसरे के लिप्स को खा जाएंगे जैसे वे सदियों से भूखे हैं। ईबो ने किस को ब्रेक किया और उसने जैन को फिर से गले लगाया। उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन था। हस्बैंड, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने जैन के सीने में शर्माते हुए कहा। इतने लंबे टाइम से जैन जिसका इंतजार कर रहा था, आखिरकार उस कन्फेशन को सुनकर जैन स्टैचू बन गया। उसका माइंड अभी क्या हुआ ये सोचने में ही बिजी था। जैन ने ईबो के कंधे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। जैन गग, जैन के अचानक हुए बिहेवियर से ईबो चौंक गया। ईबो प्लीज वो बात रिपीट करो जो तुमने अभी अभी कहा था, जैन ने अपनी चौड़ी आंखों से कहा। जैन ग, ईबो ने कंफ्यूज में रिपीट किया। ईबो, ये नहीं, इससे पहली वाली लाइन, एम्पायर ने बच्चे की तरह अपने पैर पटकते हुए कहा। ईबो को एहसास हुआ कि जैन उससे क्या बुलवाना चाहता है। इससे वो शर्मा गया।
लेकिन उसने जैन को चिढ़ाने का फैसला किया। क्या जैन गग, कौन सी लाइन? ईबो ने मासूमियत से अपने पलके झपकाते हुए कहा। जैन, जो ईबो की बातें सुनने के लिए बहुत बेताब था, उसने ईबो के चिढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। बाओबे, तुमने मुझे गले लगाते हुए क्या कहा था? प्लीज ईबो, इसे फिर से कहो। जैन ने थपथपाया। ये सब देखकर ईबो मन में हंसने लगा। लेकिन गगम, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप ही कहो कि मैंने क्या कहा था। ईबो ने अपनी पप्पी आई से कहा। बाओबे, तुमने कहा था कि हस्बैंड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो, ये लाइन फिर से कहो, जैन ने कहा। जैन की बात सुनकर ईबो जोर जोर से हंसने लगा। ओह, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफी, ईबो ने अपनी हंसी के बीच में कहा। तभी जैन को ये एहसास हुआ कि उसके छोटे डेविल हस्बैंड ने उसे उल्लू बनाया। तुम सच में एक डेविल हो, जैन ने ईबो को गुदगुदी करते हुए कहा। गग, प्लीज स्टॉप, ईबो ने अपनी चीख और हंसी के बीच में कहा। तुम मुझे बताओ कि अब हस्बैंड कौन है? जैन ने ईबो को गुदगुदी करते हुए कहा। गग, हस्बैंड आप है। गग, प्लीज इसे स्टॉप करो, ईबो ने किसी तरह अपनी हंसी के बीच में कहा। जैन ने ईबो को गुदगुदी करना बंद कर दिया और उसे गले लगाया। ईबो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हो। जैन ने अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में महसूस करते हुए कहा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ जैन गग, और मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा, ईबो ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। वे दोनों अपने वार्मनेस को महसूस कर रहे थे और वे इसको एंजॉय कर रहे थे। अब टाइम स्किप होता है शादी के दिन। पूरा पैलेस शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। ईबो अपने पैलेस के बगीचों में बैठा था और अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था। जैसे जैन ने प्रॉमिस किया था, उसने अगली सुबह ईबो के बगीचे में डजन भर बनीज लाए थे और ईबो वो खुशी खुशी अपने बनीज के साथ खेल रहा था। ईबो शादी के बारे में अब इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि जिंग ने उसे पहले ही बताया था शादी तो सिर्फ पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और जैन उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ईबो ने एक बात पर जोर दिया कि जैन ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। उसने एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे स्टेट से उसने झूठ बोला है। ये तो सिर्फ वो ईबो को पाने के लिए कहा था और ये सब ईबो को पता है। बनीज, जैन गगा सच में सिर्फ मेरे है, ईबो बनीज को सहलाते हुए कहा। जब ईबो अपने हस्बैंड के बारे में बात करने में बिजी था, तभी ली चुन वहाँ आ गई। यूर हाइनेस, यूर मैजेस्टी ने आपको प्राइवेट बाथ स्प्रिंग में बुलाया है, ली चुन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। वो अब इस टाइम मुझे क्यों बुलाएगा? जाकर उसे बताओ कि मैं अपने बच्चों के साथ खेलने में बिजी हूँ, ईबो ने थपथपाते हुए कहा और अपने नए दोस्त के साथ खेलना शुरू कर दिया। ली चुन और ली मेई ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। यूर हाइनेस, कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए आपको जाना चाहिए, ली मेई ने लगभग ईबो को डांटते हुए कहा। वो ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, तुम पागल मत बनो, ईबो ने कहा और स्प्रिंग की ओर जाने लगा। ईबो स्प्रिंग चेम्बर के अंदर चला गया। जैन गग, ईबो ने जैन को बुलाया। ये जगह ईबो के लिए बहुत नई थी, इसीलिए वो थोड़ा यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा था। गग, आप कहाँ हो? ईबो ने फिर से कहा, लेकिन फिर भी कोई भी जवाब नहीं मिला। क्या सच में उन दोनों ने मुझे उल्लू बनाया है? ईबो ने सोचा और थोड़ा अंदर झरने के पास चला गया, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। अगर यहाँ कोई भी नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ, ईबो ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तभी पूल में से एक हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। प्लीज मुझे बचाओ, ईबो अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाने लगा और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। चुप रहो बाओबे, तुम मुझे इस तरह से बहरा बना दोगे, जैन ने ईबो को पकड़ते हुए कहा। जैन गग, क्या ये आप है? एक फैमिलियर वॉइस सुनकर ईबो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आपको क्या लगता है और कौन आपको इस तरह खींचने की हिम्मत कर सकता है? जैन ने हैरानी से पूछा। ईबो ने उसकी ओर देखा और अपना मुंह फेर लिया। मेरे पास ऐसे कई बदमाश है जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। शुवान है, जियांग है, गौचेंग है, यूबिन है और जेई भी है। ईबो अपने ओल्ड फ्रेंड को याद करते हुए अपने फिंगर पर गिन रहा था। जैन अचानक भड़क गया। उसने ईबो को उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया। तभी ईबो को एहसास हुआ कि पानी में जैन पूरी तरह से नेकेड है। जैन गग, ईबो ने कहा जब उसने महसूस किया कि उसके ट्राउजर में एक गीला हाथ फिसल रहा है। तो अब मुझे बताओ ईबो कि वो कौन है? जैन ने ईबो के कान में फुसफुसाया।
गगा, वो तो मेरे पुराने दोस्त है। ईबो ने अपना सिर पीछे फेंक दिया जब उसने महसूस किया कि जैन का अंगूठा उसके मेंबर के नोक से खेल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने पेट के पास एक विशाल चट्टान पर झुका हुआ पाया। उसकी पीठ जैन की ओर थी। जैन गगा, मुझे अभी भी पेन हो रहा है, ईबो चिल्लाया। ईबो जानता है कि वो जैन को अब नहीं ले जा सकता क्योंकि वो ये सब करने के कंडीशन में है ही नहीं। जैन एक सेकंड रुक गया। वो अपने बाओबेई को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सच में वो ईबो को अभी चाहता था। तो ठीक है, अपने पैर बंद करो बाओबेई, जैन ने ऑर्डर दी और ईबो ने उसको फॉलो भी किया। अपने रोब्स पहनने के बाद जैन ने ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे अपने पैलेस में ले गया। जैन ने ईबो को बेड पर रख दिया। बाओबेई, तुम्हें यही आराम करना चाहिए, मुझे अभी जाना है। जैन ने ईबो के बालों को सहलाते हुए और स्माइल करते हुए कहा। जैन ने एक लास्ट बार ईबो के माथे पर किस करते हुए ईबो को अकेला छोड़ते हुए वहाँ से चला गया। हालांकि जैन गगा केवल मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे उस मेकअप बिच के साथ केयरफुल रहना होगा। मुझे पता है कि वो बिच जैन की पैंट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगी। और हाँ, वो तो सिर्फ मेरी जगह है और मैं किसी को भी मुझसे जैन गगा छीनने नहीं दूंगा और मैं उसे दिखाऊंगा कि यहाँ का बॉस कौन है। ईबो ने अपने मन में कहा। ईबो के दिमाग में एक मास्टर प्लान आया जिससे ईबो बुरी तरह से मुस्कुराने लगा। ईबो ने लीचुन को बुलाया। लीचुन, प्लीज आप झिंग जी के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरे पास डिस्कशन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ईबो ने कहा और लीचुन ने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तुरंत वहाँ से चली गई। कुछ मिनटों के बाद जिंक वहाँ आ गई। ईबो, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपके पास गड़बड़ करने के लिए कुछ है? ईबो के पास बैठते हुए जिंक ने चिंता से पूछा। हाँ जेई, अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ईबो ने अपनी पप्पी आइज से कहा। ईबो की बातों से जिंक बहुत चिंतित लग रही थी। ईबो, पहेलियां बनाना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या बात है, जिंक ने कहा। जेई, क्या आपको पता है जैन गगा उस मेकअप बिच के साथ शादी कर रहा है। जब मैं उसके लिए काम करता था तो वो मुझे पूरी पैलेस में बिना चप्पल के साथ दौड़ाती थी और मुझे बहुत ह्यूमिलेटेड करती थी। वो सच में एक डेविल है और वो सच में जैन गगा के बेड में जाकर एम्प्रेस बनना चाहती है। और जेई, मुझे ये डर भी है कि वो जैन गगा को बहकाने की कोशिश कर सकती है। ईबो ने जिंक को हुआ फेंग के बारे में सब कुछ बताया, जिससे जिंक का खून खोलने लगा। उस बीच ने मेरे प्रीशियस ईबो को टॉर्चर करने की हिम्मत कैसे की? जिंक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आप चिंता मत करो जेई, आपके बोबो के पास उसे सबक सिखाने के लिए कुछ प्लान है। ईबो ने जिंक को करीब आने का इशारा किया और ईबो उसके कान में फुसफुसाने लगा। ईबो, ये तो सच में बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन आप जानते हैं मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी। जिंक मुस्कुराई और ईबो के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। जेई, ये तो बहुत ही अच्छा है। ईबो खुशी से उछल पड़ा। अब शादी का लगभग टाइम हो गया था। फेंग अपने खुद के पालकी में आ रही थी। ये पालकी तो ईबो जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जैन ने तो ईबो के लिए एक रॉयल पालकी भेजी थी। वो पूरी पालकी सोने से बनी थी और फेंग जिस पालकी में आ रही थी वो तो नॉर्मल पालकी थी। और जैन ने फेंग को एक नॉर्मल पालकी भेजने की भी जहमत नहीं उठाई, इसीलिए फेंग अपनी पालकी में ही आ रही थी। उस भयानक नौकर ने मेरे जहन पर क्या जादू टोना किया है? फेंग ने ईबो को कोसते हुए अपने दांत पीस लिए। एक बार मुझे इम्प्रेस बनने दो, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। फेंग अपने विचारों पर हंसने लगी। फेंग की पालकी एम्पीरियल पैलेस में दाखिल हुई और वो एम्पीरियल हॉल में बढ़ गई, जहाँ शादी होने वाली है। हमेशा की तरह वो भारी गहनों और मेकअप से लिपटी हुई थी। फेंग बड़ी इनायत से हॉल की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक किसी ने उसे टक्कर मार दी। ओ, फर्स्ट कॉन्सर्ट! जिंक को देखते ही फेंग झुक गई। जिंक उसे एक नजर भी दिए बिना आगे बढ़ गई। फेंग बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन उसने इसे दूर कर दिया क्योंकि वो नाराज होकर अपने मेकअप को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बस तुम रुको जब तक कि मैं इम्प्रेस नहीं बन जाती। जब मैं इम्प्रेस बनूंगी तो मैं सबको उनकी सही जगह दिखाऊंगी, फेंग ने अपने मन में ही कहा। फेंग हॉल के ओर जाने लगी जहाँ शादी होने वाली है। फेंग जैन के ओर जाने लगी जो प्रिस्ट के सामने खड़ा था। वो जैन को देखकर मुस्कुराने लगी। फाइनली मैं अब एम्प्रेस बनने के एक कदम ही दूर हूँ, फेंग चलती हुई अपने मन में सोचने लगी।
वो खुशी से मुस्कुराई और जहन के पास खड़ी हो गई। जहन ने फेंग की ओर एक नजर भी नहीं डाली। फिर भी फेंग अपनी मुस्कुराहट के साथ जहन को देख रही थी। ओह गॉड, मुझे पहले से ही मेरे ईबो की याद आ रही है, जहन ने अपने मन में कहा। उन दोनों की शादी की रस्म खत्म हो गई। फिर प्रिंस ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैरिज कंप्लीट हो गई है। फेंग, जो आज बहुत खुश थी, वो क्लाउड 9 पर थी। वो ऐसा सोच रही थी कि वो पहले से ही इम्प्रेस बन गई है, जबकि जहन रोने की कगार पर था। वो अपने ईबो को बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा था। मैरिज कंप्लीट होने के बाद वे रिसेप्शन पर गए। जहन शराब नहीं पीने वाला था, लेकिन गेस्ट के खातिर उन्होंने 1-2 ड्रिंक पी ली। रिसेप्शन खत्म होने के बाद जहन और फेंग का रास्ता अलग हो गया। जहन ने फेंग को क्लियर कह दिया कि तुम अपने पैलेस में जाकर सो जाओ। एक सर्वेंट ने फेंग को एम्परर के आने का इंतजार करने के लिए कह दिया, और दूसरी तरफ जहन वो ईबो से मिलने के लिए बहुत बेकरार था। इसीलिए जहन तुरंत ईबो के पैलेस में गया, जहाँ ईबो उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता है जहन गग्गर यहाँ जरूर आएंगे। मुझे अब प्लान का पहला स्टेप स्टार्ट कर देना चाहिए। उसने खुद को तैयार किया और वो खिड़की की ओर चला गया। ईबो खिड़की के पास गया और वहाँ बैठ गया। उसने ऐसा ड्रामा किया जैसे वो बहुत गहरे विचारों में हो। जहन ईबो के बेडरूम में आ गया। उसने ईबो की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसने ईबो को एक खिड़की के पास देखा। जहन ईबो के पास गया और उससे पीछे से गले लगाया। मेरा बाओ बेई क्या कर रहा है? जहन ने ईबो की कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा, लेकिन जहन अगले ही पल चौंक गया जब ईबो उसकी बाहों में बेहोश हो गया। ईबो, जहन चिल्लाया, लेकिन ईबो ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देखकर जहन ने ईबो को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और बेड की ओर दौड़ने लगा। उसने ईबो को बेड पर लेटा दिया और उसे हिलाने की कोशिश की। बाओ बेई, तुम्हें क्या हुआ? प्लीज उठो, जहन ने ईबो का चेहरा सहलाते हुए कहा। जहन गार्ड्स और सर्वेंट्स पर चिल्लाने लगा, कोई तो फिजिशियन को बुलाओ। जहन ने कहा। गार्ड्स ने तुरंत ऑर्डर फॉलो किए और उन्होंने इम्पीरियल फिजिशियन को बुलाया। फिजिशियन दौड़ता हुआ बेडरूम की ओर आने लगा। फिजिशियन ने तुरंत ईबो की जांच की। उसने ईबो के पल्स रेट चेक किया। ठीक से सब कुछ चेक करने के बाद फिजिशियन जहन की ओर मुड़ गया। यूर मैजेस्टी, कोई तो ऐसा सब्सटेंस है जिससे उन्हें हाइपर सेंसिटिविटी है, इसीलिए वो बेहोश हो गए। जितना आप कर सकते हो उस सब्सटेंस को उनसे दूर रखो। और हाँ यूर मैजेस्टी, वो जल्दी ही अपने होश में आ जाएंगे, इम्पीरियल फिजिशियन ने झुकते हुए कहा, और वो जहन को कंफ्यूज में छोड़कर चला गया। जहन अभी भी सोच रहा था कि ईबो को किस चीज की एलर्जी है। तभी उसने ईबो को अपनी पलकें झपकाते हुए देखा। जहन गग, ईबो ने धीरे से कहा। जहन जल्दी से उसके पास बैठ गया और उसका चेहरा सहलाने लगा। मैं यहाँ हूँ बाओ बेई, जहन ने कहा, लेकिन अगले ही पर वो चौंक गया। मुझसे दूर रहो, ईबो ने कहा और उसे धक्का दे दिया। जहन बहुत कंफ्यूज था कि ईबो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। जहन गग, आपसे मुझे जैस्मिन की स्मेल आ रही है और मुझे जैस्मिन की एलर्जी है। और हाँ जहन गग, आपने कब से इतना चीप परफ्यूम यूज करना स्टार्ट कर दिया? ईबो ने अपनी उंगलियों से अपनी नाक बंद करते हुए कहा। जैस्मिन, जहन ने कहा और कुछ सोचने लगा। तभी उसे अचानक याद आया, हाँ, फेंग से जैस्मिन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। और हाँ, ये स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं भी उसके पास खड़ा होना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे उसके पास खड़ा होना पड़ा, और इसी वजह से वो खुशबू मेरे कपड़ों से भी आ रही हो। जहन ने सब कुछ खुलासा कर दिया, और ईबो जो हैरान चेहरे के साथ सब कुछ सुन रहा था। तो जहन गग, तुम्हें उससे मिलने के बाद मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, ईबो ने एक सैड टोन में कहा, और उसने अपना एक चेहरा बनाया। जहन ने अपने बिलो के शब्दों को सुनकर हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो बिलो, मैं कभी भी उसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जहन ने अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा। ठीक है गग, ईबो ने अपने वीक वॉइस में कहा। ईबो, मैं अपने कपड़े को तुरंत चेंज कर दूंगा, ठीक है बेबी? जहन ने चेंजिंग रूम की ओर दौड़ते हुए कहा। जैसे ही जहन ईबो की नजरों से ओझल हुआ, ईबो ने उस दरवाजे की ओर देखा जहाँ जिंक छुपी हुई थी। जिंक ने ईबो की ओर देखा और उसे थम्स दिखाया। स्टेप 1 था कि जहन गगो को उस बेस से दूर रखना, और ये कंप्लीट हो गया। ईबो डेविल रूप से मुस्कुराया। वो सच में इस तरह से हंसते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था।
तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? फेंग को जहन से दूर रखने के लिए ई बुक क्या क्या प्लान बनाता है, ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।